ताना जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर आ गए हैं तिलगढ़ घाट में, ये जो हावड़ा में है, और आज जीवित पुत्र का व्रत है। यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं, बट जो माताएं जो नहीं आ पा रहे हैं घाट पर, बट उन तक हम प्रयास करेंगे यह कथा पहुँचाने का, और आपको लाइव दर्शन कराएंगे माता गंगा का, और यहाँ पर जीवित पुत्र का व्रत कैसे सब मना रहे हैं उसका भी एक झलक आपको दिखाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जय श्री कृष्ण। ताना जी ब्लॉग्स में आज हम सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत से जुड़ी एक पावन कथा। इस व्रत के संबंध में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था कि यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो जीमूत वाहन से जुड़ी है। सत्य युग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। वे सदा आचरण, सत्यवादी, बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में वानप्रस्थी जीवन बिताने चले गए। जीमूत वाहन का राजपाट में मन नहीं लगता था। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंप पिता की सेवा करने के उद्देश्य से वन में चल दिए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या के साथ हो गया। वन में भ्रमण करते हुए जब एक दिन वे काफ़ी आगे चले गए तो एक वृद्धा को रोते हुए देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वृद्धा से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने पक्षीराज गरुण को भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग देने की प्रतिज्ञा की है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त कर कहा कि आप डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़ों से ढककर शिला पर लेटूंगा। जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर निश्चिंत हो शिला पर लेट गया। गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में लिपटे जीमूत वाहन को पंजे से पकड़कर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। इस बीच अपनी पकड़ में आए प्राणी की आंखों में आंसू देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उससे परिचय पूछा तो जीमूत वाहन ने सारी कथा सुना दी। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया और नागों की बलि का न लेने का वचन भी दिया। जीमूत वाहन के त्याग और साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूत वाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। यह व्रत कठिन तो है पर बहुत फलदायी भी है। इस व्रत को ज्यूतिया के नाम से भी जाना जाता है। एक और कथा आती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गए। ज्यूतिया व्रत की दूसरी कथा। ज्यूतिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाए अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें थे जो कि मारे गए थे। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है।
तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। बुढ़िया बुढ़ा गई ना, बूढ़ हो गई ना, तो बेटवा के बियाह खोए तो बियाह खोए तो बहुत दिन के बाद बियाह मिलल, बेटवा के बियाह भइल पतो हो अलिन घरे अलिन तो पतो अलिन तब बढ़िया बढ़िया बनावे और चना भिजा के रख देते रही रोज राति के, आ सास के हुए चना दे खाए के, रोज राति के चना दे अपने पुआ पकवान खाए दोनों प्राणी। रोज माई सुते जाए तो चनवा खाए कहे हे चना राजा बोल के चनवा खा ले आ खा के सुत जाए वो पानी पी के। तब रोज कहते लेकिन बेटुआ कहत बा ए का माई कहेले हाय चना राजा तो पतोहिया कहती है का तुहार माई ना दूसर दुल्हा खोजत है, दूसर बियाह करे कहते। तो बेटवा कहता माई तो बूढ़ा गई अब का बियाह करी ये उम्र में, कहीं ना तुहार माई बियाह करे कहत है। तो बेटवा अपन माई से ना पूछत बा, चल गई बाटे अपन घर बार खोज के आइल बा। तो बोलले बा आके ए माई तुहार बियाह ठीक कैले, काल तुहार बियाह बा। तो ओकर माई कहलस कि बा बियाह बा, तो कहला हाँ माई तुहार बियाह ठीक कैले। जब माई ना कुछ बेटुआ से पूछत, बेटुआ ना माई से पूछत बा। बियाह राजा बारात आयल दुआरी पे, बियाह हुआ होके माई विदा होए लगलिन। तो माई विदा तो कहली ले बाबू हमार डोलिया में ना एगो खुरपा एगो खाँची रख दिया। माई का बेटुआ कहला अच्छा माई ठीक बा, रख देला, रख के माई के विदा कर देला। यहाँ लोग रात भर अपन गुआन करके सुतल बेटवा पतो। अब चोर आयल, यहाँ चोरी हो गई बेटवा पतो है घरे में। अब माई तो वहाँ विदा हो गई है, जंगल में जाके रुकल लिया। तो एक जगह बहुत जोर रात हो गई तो बोला ये बाबू तने डोलिया रोके तो हम उतारब। तो सोचला का रहा बाथरूम तुम जाई, बुढ़िया उतार देला। बुढ़िया का कैलस ना वो कुल आराम करे लगलन बैठ के। अब बुढ़िया का कैलस कि अपन साड़ी नया निकाल के रख के लुगरी पहिर के खाँची खुरपा लेके चल गई। अब तो डोली उठा देखा था डोली में कोई बैठले ना, डोली तो हल्का बा। तो बोलता कि डोली में तो कोई ना बा। तब फिर डोली वापस लेके आइल बा। तुहार माई तो का जानी कहाँ चल गई। तो बेटवा कहत बा माई चल कहाँ चल गई, जाए कहीं गई लोग। अभी लोग सुतल बा, लोग घर चोरी हो गई। वह चोरवा चोरी करके वह बगीचा में ले जाके हिस्सा बखरा बांटत रहल बगीचवा में। तेल लगाती थी, बोलती थी ए गणेश जी आवा तो हूँ घीस मच दी। हाँ घीस में उसको मालिश वालिश करके दे देती थी, बैठ जाते थे और सब बच्चा के रोटी में नमक तेल लगा के देती थी, गणेशों जी को दे देती थी। गणेश जी अपना आराम से खा लेते थे, आके बैठ के लड़का लोग के संगे खा पी के जाके अपनी जगह पे बैठ जाते थे। वो तो ऐसे करते करते उनकी सास फिर वापस आई तो बोल ये फुहरनिया पता ना पूजवा कैला कि ना कैला, सब ऐसे ही पड़ल बा। तो बोल रही है कि नहीं हम रोज़ पूजा करते थे, माँ रोज़ पूजा करते थे। आप देखिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उस सुबह के बाद वो बोली सब बच्चा को अपना तेल लगा रही है। बोले एक गणेश जी आवा तो हूँ तेल लगा दी। अपन गणेश जी उठ के चल आए, अब आगे उनको तेल लगा दी, वही रोटी नमक पोत के दे दी, गणेश जी खा लिए। अब तो जो उसका सास बोले हम इतना दिन से पूजा पाठ कर ली, भगवान ना आइलन कभी सुनलन, आई पुरनिया के हाथे सुन लेलन। तो वो श्रद्धा से बुलाई थी अपना, तो अपना लेके वही राजपाठ करने लगे सब। तो ऐसी छठ माई सबके करें।